तोरा बिना दुनिया बिरान लागे गोरी रे, अजियते शरीरिया बिजान लागे गोरी रे, और तोरा बिना दुनिया बिरान लागे गोरी रे। सो हेलो मेरे प्यारे भाई बहन, स्वागत है आपका अपना चैनल मैथ्स बाय मनीष राज पर। आज एक बेहतरीन टॉपिक अलजेब्रा को लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इस अलजेब्रा टॉपिक से क्वेश्चनों का महामार होता है, एकदम अलजेब्रा का एकदम टफ टफ क्वेश्चन गिरता है आपका एग्जाम में। अब एडवांस का बहुत क्रेज बढ़ गया कंपटीशन वाले एग्जाम में, आपको पता ही होगा। जैसे पिछले वाले एग्जाम में पहले कंपटीशन का क्रेज था, लेकिन अब जो एग्जाम पड़ता है उसमें एडवांस का क्रेज थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन हम करवाएंगे उसको बढ़िया से पढ़िएगा। 150 से 200 क्वेश्चन के बीच में अलजेब्रा को खत्म करने का प्रयास करेंगे। 150 से 200 के बीच में ये अलजेब्रा को पूरा खत्म हो जाएगा, और जिसमें से सारा क्वेश्चन करवा देंगे। ऐसा नहीं एक भी एग्जाम नहीं होगा जो एग्जाम का क्वेश्चन हम नहीं करवाएंगे इसमें। बस बशर्ते आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हर एक वीडियो को जितने भी पार्ट बाई पार्ट अगर अलजेब्रा का बनते हैं तो सारे का वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तब आपके लिए फायदेमंद होगा। जैसे कि आज हम अलजेब्रा पढ़ाने वाले हैं, तो अलजेब्रा में सबसे देखिए बढ़िया एग्जाम के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस कर देते हैं कि कैसा कैसा मतलब क्वेश्चन किसमें किसमें पूछता है। जैसे कि आपका देखिए CHSL हो गया, CHSL आपका CGL प्री हो गया। इसमें आपका 4 से 5 सवाल बनेगा, जिसमें 25 नंबर का पूछता है। पता होगा आपको CGL CHSL में प्री में 25 नंबर का मैथ होता है, जिसमें 4 से 5 नंबर आप देख लीजिएगा उठा के अलजेब्रा से पूछा होगा, एकदम पूछा ही पूछा होगा, डेफिनेटली पूछा होगा। अगर बात करें CGL मेंस की, अगर बात करते हैं CGL मेंस की, तो CGL मेंस में करीब करीब 11 से लेके 12 रखिए, 11 से 12 तक, यानी 100 का पेपर होता है मैथ का। 100 का पेपर में 11 से 12 आपका अलजेब्रा का ही क्वेश्चन मिलता है। CGL मेंस की बात कर रहा हूं, मिनी, जिसको कि आप मिनी IAS बोलते हैं, मिनी IAS के बारे में बात कर रहा हूं कि उसमें से 11 से 12 क्वेश्चन आपको पूछता है। बहुत अच्छा वेटेज है इसका, इसलिए बोल रहे हैं कि क्वेश्चनों को आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, शुरू से अंत तक क्लास को पढ़ेंगे। अगर बात करते हैं ग्रुप डी की, एनटीपीसी की और अदर कंपटीशन एग्जाम जो भी डिफेंस है, उसमें से आपका 2 से 3 सवाल देखने को मिलेगा। हो सकता है एक सवाल भी देखने को मिले, कोई गारंटी नहीं है। 25 में से 1-2 भी देखने को मिल सकता है, ये कोई गारंटी नहीं है। तो जैसे कि हम बता रहे हैं कि टोटल क्वेश्चन आपका यहीं से मिलेगा। मतलब समझ रहे हैं कि कितना ज्यादा वेटेज जो है आपका अलजेब्रा का है। अलजेब्रा का बहुत बड़ा वेटेज आपका एग्जाम में करता है, इसलिए आप गौर से और ध्यान से पढ़ेंगे अलजेब्रा को। मात्र आधा घंटा का लेंगे कोर्स, आधा घंटा करके करीब करीब 10 वीडियो होगा। उस 10 वीडियो का लेक्चर आप देख लेंगे ना, तो बहुत अच्छे तरीके से सारा समझ में आएगा। तो इसलिए हम बोल रहे हैं, क्या आवाज क्लियर जा रही है? बताइएगा जरा, जाना तो चाहिए क्लियर, जा रही होगी। चट्टा तू सब वैसी करते रहता है, हल्ला दल्ला नहीं जा रहा है रे, सच बताना तू। जा रहा है, चलो इधर देखो, तू झूठों की इका तू लव सब भेजते रहता है, हमरा वो सब ना होगा, लव सब भेजते रहता है तू। देखो इधर, अगर क्वेश्चनों की बात करें तो देखिए कुछ सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जो कि फॉर्मूला को पहले लिख चुके हैं ताकि लेक्चर लंबा ना जाए। उस फॉर्मूले को देखिए, ये सब क्या आप लोग नहीं जानते, ये सब फॉर्मूले को क्या आपने पढ़ चुके हैं, फिर भी एक मरतबे एक नजर देख लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वाला माजरा आखिर चल क्या रहा है? इतना बड़ा फॉर्मूले वाला क्वेश्चन को आप देखे नहीं होंगे, आज दिखाते हैं ये एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे बस एक छोटा सा चीज है, गौर से देखिएगा। ये वाला हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन सेकेंड अगर मान लेते हैं, तो ये दोनों को जोड़ के वो फॉर्मूला को इसको क्रिएट कर दिया है, ये फॉर्मूला को क्रिएट कर दिया ये दोनों के जोड़ के। देखिए जोड़ के दिखाते हैं क्या फॉर्मूला क्रिएट है कि नहीं। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर को जोड़िए और फिर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर को जोड़िए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा या नहीं होगा? अभी 2ab से ही 2ab कट जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या यही लिखा हुआ है कि नहीं? बस
इसी तरीके से ये वाला फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। अगर आप करते हैं यहाँ पे माइनस सिर्फ है, अगर यहाँ पे माइनस सिर्फ है तो ये वाला आपका माइनस हो जाएगा, माइनस पास सबके अंदर ढुकेगा, माइनस वाला के चिन्ह प्लस कर देगा, हो गया। अब ई जब होगा तो ई प्लस पास से माइनस में कट जाएगा, ई प्लस पास से माइनस में कट जाएगा, अब बचेगा प्लस 2ab। अब प्लस 2ab तो क्या ab, तो 4ab। समझ गए बात? ये दोनों फॉर्मूला इसी दो फॉर्मूला से क्रिएट हैं। ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। जनरली एक चीज इससे और बन सकता है, क्या बन सकता है देखिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab को अंदर ढुकाइएगा तो हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, फिर इसमें ढुकाइए फिर प्लस 3ab स्क्वायर। समझ रहे हैं बात को? फिर इसको कीजिए, इसको जैसे ही कीजिएगा आप तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 क्या है माइनस 3ab होगा ना, माइनस 3ab होगा, माइनस 3a स्क्वायर बी फिर माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। तो इससे दो फॉर्मूले क्रिएट हो रहे हैं, 1 2 3 और 4, और इससे दो फॉर्मूले क्रिएट हो रहे हैं। क्या समझ रहे हैं बातों को? कमेंट करके बताइएगा। समझ रहे हैं अच्छी तरीके से? कमेंट कीजिए और बताइए। आ रहा है ना समझ में? बस कुछ नहीं है, एक ही क्वेश्चन से ये सब माजरा है, आगे पीछे कर दिया जा रहा है। समझ रहे हैं? चलिए अब देखते हैं, बढ़ते हैं थोड़े, अब क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो समझ गए ये सब फॉर्मूले को आप समझ गए हैं अच्छे तरीके से। देखिए अब ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर, अगर बीच में यहाँ पाइलस का साइन दिखेगा तो पहला ब्रैकेट में पक्का प्लस आएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर किसी ए क्यू प्लस बी क्यू में पहले प्लस का पूछ दिया तो पहले वाला ब्रैकेट में प्लस आएगा, और फिर वही चीज लिख दिए ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंदर वाला में माइनस जाएगा, माइनस ए बी। अगर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस वाला पूछ रहा है तो पहले वाला ब्रैकेट में माइनस आएगा और अंदर वाला में प्लस चल जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। समझ रहे बातों को? चलिए यहां तक समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। अब हम बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की ओर, क्वेश्चन की ओर। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को पढ़िएगा, पकड़िएगा बातों को। देखिए जैसे कि अलजेब्रा में, हाँ देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बहुत बड़ा अदा फरमाता है, ये एडवांस हो कॉमर्शियल हो, इसका बहुत ज्यादा युद्ध है, बहुत बड़ा क्रेज है, बहुत बड़ा मांग है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, याद होगा आपको? चलिए इसको, इसलिए इसको हटाइए, याद ही होगा, हमको पता है सब याद होगा, आप तो इतना तेज है ये हैं। चलिए दिख रहा है ना साफ क्लियर? किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो अगले चीज बढ़ने से पहले हम आपको बता देना चाह रहे हैं कि देखिए कुछ थ्योरी है, उस थ्योरी को आप नोट कीजिएगा। जैसे कि अगर कोई पूछ दे, बोल दे इफ x बराबर, गौर से देखिएगा, x बराबर 3 प्लस 2 रूट 2, x बराबर 3 प्लस, इफ x बराबर 3 प्लस 2 रूट 2 और पूछ दे देन x प्लस 1/x बराबर क्या होगा? करेंगे क्या आप? देखिए कॉन्सेप्ट को पकड़िए, इसका एक छोटा सा फॉर्म बता देंगे, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को पकड़िए, उसके बाद फिर ट्रिक को पकड़िए। तो कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट पे आते हैं। जो देखिए कॉन्सेप्ट पे आइएगा तो क्या होगा? अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा एक रेशनल होगा, एक रेशनल होगा और एक इरेशनल होगा, IRTIONAL, इरेशनल। परिमेय और अपरिमेय होगा। परिमेय किसे कहते हैं? जो P बाई क्यू के रूप में लिखा हो, और अपरिमेय जिसको P बटा क्यू के रूप में आप नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि हम जनरली जो यूज होगा उसमें वही चीज को बता रहे हैं, डीपली नहीं बताएंगे। देखिए क्या है, अगर 3.2222 समथिंग आ रहा है तो ये पक्का अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। अगर पॉइंट में अगर कोई भी चीज आएगा तो अपरिमेय संख्या होगा। चलिए इतना ही बात के लिए बोलिए श्री राधे राधे, इसको खत्म कीजिए इतना ही में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर जैसे कि हम आते हैं तो क्या बोल दिए हम, एक रेशनल होगा एक इरेशनल होगा। ऐसे सवालों में x बराबर अगर दे इस फॉर्म में अगर हो x प्लस 1/x निकालने बोले, चाहे और कुछ बोले, या x इंटू 1/x भी बोले, चाहे x माइनस 1/x बोले, या x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बोले, या x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बोले, चाहे कुछ भी बोले, उससे हमको मतलब नहीं है।
करना हमको एक ही काम है, ये करना है आपको कि देख लेना है इसको, एक रेशनल होगा एक इरेशनल होगा, पक्का होगा, एक रेशनल और एक इरेशनल पक्का ही होगा, न होने का सवाल ही पैदा नहीं लेगा। तो एक रेशनल एक इरेशनल दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना? कोई दिक्कत? वीडियो थोड़ा सा खराब हो जाता है कभी कभी, बताइएगा थोड़ा सा वीडियो के बारे में। भाई बोल रहे हैं कि एक वीडियो खराब हो जाता है, खराब तो नहीं होना चाहिए। देखिए ठीक है, एक रेशनल एक इरेशनल में जब जब आ जाएगा तब इसका स्क्वायर कीजिएगा 3 3 9, इसका स्क्वायर कर लीजिएगा तो 2 दूनी 4 और रूट 2 के स्क्वायर 2 तो 4 दूनी 8 और 9 में से 8 घटा के देखिएगा तो 1 अगर आएगा, अगर x बराबर रेशनल को इरेशनल में या इरेशनल को इरेशनल में घटाते हैं और अगर स्क्वायर कैला पर मान 1 आता है तो क्या हो जाएगा, इसको अपोजिट फॉर्म में आप लिख सकते हैं। x बराबर ये हो जाएगा 1/x में, इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं, सिर्फ इसको उलट दीजिए, अगर 1 आता है तो सिर्फ इसको उलट दीजिए, तो 1/x के बारे में उलटना बोल रहा है तो क्या हो जाएगा 3, यहां उलट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3 + 2√2। बात को समझे या नहीं समझे? अगर रेशनल हो इरेशनल हो, स्क्वायर कैला पर अगर घटाने पर 1 आ रहा है तो 1/x बराबर सिर्फ अंकों को उलट दीजिए। अब अंकों को उलट देते हैं तो अब जनरली आप यहाँ पे ये करने लगेंगे, आप क्या करने लगेंगे, अब मान रख दीजिएगा आप x + 1/x बराबर क्या मिलाए थे, सिर्फ उलटना ही ना है, 3 + 2√2। अब यहाँ पर जैसे ही आप मान रखने का प्रयास में कीजिएगा तो क्या यही नहीं रखिएगा, यही नहीं रखिएगा x के जगह पर 1/x के जगह पर भी ये वाला, लेकिन ठहरिए ठहरिए अभी नहीं, इसको थोड़ा सा परिमेयीकरण कर लीजिए ना, इसको परिमेयीकरण से क्वेश्चनों आसान से सॉल्व होने लगेगा। तो हर का परिमेयीकरण करने का मतलब आप जानते हैं कि अगर नीचे वाले हर को रेशनलाइजेशन बोलते हैं, अगर हर का परिमेयीकरण करते हैं तो बीच वाले साइन को प्लस के ऊपर नीचे से खाली भाग देते हैं, तो 3 - 2√2 और 3 - 2√2। जल्दी जल्दी क्या तेज हो रहा है? नहीं ना? चलिए अब यहां देखिए 1/x बराबर क्या हो जाएगा, 3 - 2√2 तो हो ही जाएगा, 3 - 2√2 अब बट्टा a + b, बोले थे ना वो फॉर्म का जो है a + b × a - b बराबर a² - b² वाला फॉर्म का जो है बहुत बड़ा क्रेज है, आ गया। देखिए a + b × a - b तो क्या होता है a² - b² तो a के जगह पे 3 तो 3 का स्क्वायर 9 और 2√2 के स्क्वायर तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 8, देखिए 9 - 8 8। अगर यहाँ नीचे बट्टा में 1 आ रहा है तो लिखे चाहे नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अब यहाँ पे सीधा क्या कीजिएगा, x के मान रख दीजिएगा 3 + 2√2, ये आ गया प्लस बीच में है 3 - 2√2, 2√2 से 2√2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 3 3 6 आ गया। अगर यही पूछ दे, हो सकता है पूछ दे कहीं कहीं x - 1/x बराबर बोलिए, तो फिर वही काम करेंगे, 3 + 2√2 प्लस के जगह माइनस हो जाएगा और 3 माइनस में अंदर जाके प्लस कर देगा और 3 2√2, 3 से 3 कट जाएगा, 2√2 कितना जाएगा 4√2। ये आपका हो गया कॉन्सेप्ट के आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करना। लेकिन एग्जाम हॉल में अगर आप कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन करिएगा तो पहले संझा फेंका जीवा, इसलिए कॉन्सेप्ट हो गया खत्म। अब आते हैं ट्रिक पर कूदेंगे, आप भी कूदिए हम भी कूदेंगे। देखिए ट्रिक हमारा बस इतना सा है, इसको हटा के सिर्फ रखेंगे, इसको तो ट्रिक में करना ही नहीं है, इसको तो करना ही नहीं है, इसको तो करना ही नहीं है। बस करना क्या है, हमने देखा x + 1/x कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है अगर आप किसी संख्या में किसी चीज को जोड़ते हैं तो उस संख्या बड़ा आएगा। किसी संख्या में किसी चीज को जोड़ने पर बड़ा आएगा या नहीं आएगा, हमें बताइए, बड़ा आएगा। तो अगर इस संख्या में अगर कुछ जोड़ने की बात कर रहा है, x में 1/x कुछ जुट रहा है और 6 आ रहा है, तो हमको ध्यान में एक ही रहेगा कि बड़ा जोड़ने की बात कर रहा है मतलब बड़ा होगा संख्या। तो ये दोनों अंक में देखिए बड़ा कौन है, 3 की ई, तो ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है। देखिए तो 2 × √2 का मान 1.414 होता है, तो 2.414 होगा। क्या 3 से 2.141 छोटा है? तो आप इस कंडीशन में कीजिए क्या, अगर x + 1/x करे, ये सब कुछ मत कीजिए, हटा दीजिए, इसको हटा देते हैं, कंफ्यूजन नहीं रहे।
चलिए इसको हटा देते हैं, अब साफ सुथरा में आ जाते हैं। अब साफ सुथरा में आते हैं। अब जब बोल दे उतना कॉन्सेप्ट हो गया। तो देखिए x प्लस 1/x बराबर क्या होगा, 2 गुने बड़का कर दीजिए, 2 गुने बड़की कर दीजिए, 2 गुना बड़कू कर दीजिए। तो 2 गुना बड़कू कितना है, 3 है। क्या x प्लस 1/x 6 आया था। हर एक चीज में रेशनल एक इरेशनल को घटाने पर जहां जहां 1 आएगा वहां वहां ये कॉन्सेप्ट लगेगा, इसमें कोई हटा नहीं सकता है। बात को समझ रहे हैं। अगर x माइनस 1/x की बात करता है तो 2 गुने छोटकू छोटकी छोटका कर दीजिए। समझ रहे हैं बात को। तो 2 गुने छोटका कितना है, 2√2। तो 2√2 तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4√2। क्या, अगर जाहिर सी बात है, अगर किसी संख्या में आप किसी चीज को घटाइएगा तो छोटा ही आएगा, और छोटा ही जब आएगा तो छोटा वाला से गुना कीजिए। बड़ा अगर जोड़ने की बात कर रहा है, बड़ा आएगा तो बड़ा वाला से गुना कीजिए। 2 में 2 तो दोनों में आएगा। बातों को पकड़िए, चुरोनोलॉजी को पकड़िए, समझला। खई के पान बनारस वाला, समझ में आ रहा है ना। चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। धीरे धीरे क्वेश्चनों पर बार करेंगे, आप गौर से टाइम देते रहिएगा इस पर। अब हम आते हैं क्वेश्चनों पे। बता दिए एक क्वेश्चन आपके लिए प्रस्तुत है। स्क्रीन नंबर क्या, कुछ नहीं। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चनों पे बार करते हैं। क्वेश्चन आपका कह दिया है कि 8 - 3√7, 8 - 3√7 x बराबर है। तो बोल रहा हा x प्लस 1/x निकालू और x माइनस 1/x निकालू। तो कौची कौची है तो बतावा। तो सॉल्व करने की जरूरत है, बस आपको मन में देखना है, हम करना नहीं है। एक रेशनल एक इरेशनल। 8 के स्क्वायर 64, 8 के स्क्वायर 64, 7 या 21, गलती है, 5 होना चाहिए भैया, 5 होना चाहिए, सॉरी मेरे भाई, 5 होगा, 5 होगा। अब देखिए क्या होगा। अब देखिए यहां पे क्या होगा, 5 × 5 = 25, स्क्वायर करना है इसको। इसको स्क्वायर कीजिएगा तो 7, और 3 के स्क्वायर 9, तो 9 सते 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, और √7 के स्क्वायर 7, तो 9 सते 63। सॉरी यहाँ 8 होगा भाई, गलती कर दिया, 8 होगा। तो 8 के स्क्वायर 64 हो गया। अब घटाने पर देखिए क्या 1 आ रहा है, मन में घटाना है, कुछ नहीं, डायरेक्ट देखना। 8 के स्क्वायर 64 और 3√7, 3 × 9 √7, 7 9 7 63, 64 में से एक जाएगा 63, 63 एक आ जाएगा परिमेय संख्या। अब एक आ जाएगा तो अब हमको तो डायरेक्ट कुछ हो नहीं, कॉन्सेप्ट से जाना है डायरेक्ट। अगर प्लस की बात कर रहा है तो 2 गुने बड़ा कर देंगे, अगर माइनस की बात कर रहा है तो 2 गुने छोटा कर देंगे। अगर 2 गुने बड़ा तो 2 गुने बड़ा देखिए कौन है, बड़ा 64 की 63, तो बड़ा 64, तो बड़ा 8 की 3√7 8, तो गुना 8 कर दीजिए तो 2 × 8 = 16। और इसमें क्या कर दीजिएगा, गुना, इसमें गुना कर दीजिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, इसमें गुना कर दीजिएगा। 2 गुने छोटा क्या है, 3√7, 3√7 का मतलब 3 दूनी 6 और 6√7। क्या बात को समझ में आया। किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए फट से, हम तब तक आपको देते हैं। कुछ दिक्कत हो गया, थोड़ा सा उसको ठीक कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं, x बराबर 5 + 5√2, x बराबर 5 + 5√2। और जरा बताइए x + 1/x और x - 1/x। फटाक से एकदम बताइए, एकदम तड़ाक से, एकदम कोई देरी नहीं होना चाहिए। इतना लंबा क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व हो जा रहा है। इतना बड़े क्वेश्चन सोच लीजिए कितना कम समय में आप कर पा रहे हैं। क्या कुछ है, अरे कुछ नहीं है। चलिए कुछ नहीं है, टाइम को बचाए रखिए, खत्म कर देंगे करीब करीब कितना दिन में, 15 दिन में से 20 दिन होगा। अलजेब्रा को खत्म करने का प्रयास करेंगे अगर आपका साथ रहा तो, ठीक है, समझ गए।
अब इस तरीके से सवाल में कोई दिक्कत वही देख लिए, पापा चे 25 अब 5 रूट 2 तो रूट 2 के स्क्वायर 2, अब पापा चे 25 25 दूनी देख लीजिए, कर दीजिए, कर देते हैं, आप कर लिए होंगे। पापा चे 25 माइनस यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा, रूट 2 के स्क्वायर 2 और 5 के स्क्वायर, पापा चे 25 अब 25 दूनी 50 हो जाएगा ना यहाँ, वो रूट 2 का स्क्वायर 2 और 5 के स्क्वायर 25 कितना आ गया, अच्छा ये नंबर 7 होगा भाई, गलत नहीं बना होगा ना, गलती हो गया होगा। तो 7 के स्क्वायर 7 49। अब बताइए क्या आ गया, एक रेशनल में इरेशनल को घटाइए या रेशनल में इरेशनल को घटाइए, उससे मायने नहीं, एक आना चाहिए, सिर्फ एक आया, माइनस में आया प्लस में आया उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन माइनस में नहीं लाना है, इसको प्लस मान लीजिए, इसको माइनस मान लीजिए, इसको इधर रख लीजिए। जैसे इसको क्या नहीं लिख सकते हैं, 5 + 2 रूट 2 5 रूट 2 और प्लस 7 ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जब ऐसे हो जाए तो 2 गुने बड़का, तो 2 गुने बड़का कौन है, यहाँ पे गलती कर दिए होंगे, तो 2 गुने बड़का 5 रूट 2 है, तो 2 गुने बड़का 5 रूट 2 5 दूनी 10 2 रूट 2 हो गया, x माइनस 2 गुने छोटका की है 7 है, 2 7 14। क्या बातों को समझ में आया आपको, कमेंट करके फटाक फटाक बताइए, समझ में आ रहा है आपको, बताइए जल्दी, क्या समझ में आ रहा है या नहीं, आ रहा है ना रे, अरे मोहब्बत इस कदर करो, नहीं बदलेंगे यार, बड़ा दिक्कत हो जाएगा, तू सब अल्टर पल्टर कर देगा, फिर 19-20 कर देगा तो बोलेगा कि कोची बोलते रहता है। चलिए समझ गए, यहां तक समझने में किसी तरीके से कोई दिक्कत होगी, उम्मीद करते हैं दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। एक कॉन्सेप्ट आज और देते हैं आपको, उस कॉन्सेप्ट के बाद प्रयास करेंगे कि आज का क्लास खत्म कर दें। आज कॉन्सेप्ट में रह जाते हैं, तो अगर बोल दे x + 1/x बराबर k, इफ x + 1/x बराबर k बोल देता है कोई और पूछता है कि x² + 1/x² बराबर भाट बताइए क्या होगा, या बोल दे x के पावर + 1/x के पावर क्या होगा, या बोल दे 8x के पावर 8 + 1/x के पावर 8 क्या होगा, या बोल दे x के पावर 16 + 1/x के पावर 16 होगा, सब एक ही चीज है, समझ रहे हो, दो खाली में बढ़ती होना चाहिए। देखिए इस कंडीशन में करना क्या है, एक चीज कॉन्सेप्ट इसमें लागू होता है, उस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ हमको डायरेक्ट देख रहे हैं x से x² हो रहा है, मतलब 2 गुना हो रहा है, x² से x4 हो रहा है, मतलब 2 गुना हो रहा है, x4 से x8 हो रहा है, मतलब यहाँ भी 2 गुना हो रहा है। तो अगर x के पावर 8 डायरेक्ट निकालने के लिए बोले तो आपको ई निकालना होगा, उसके बाद ई निकालना होगा, उसके बाद यहाँ तक पहुंचिएगा, डायरेक्ट कदम ओजी बार कीजिएगा तो फेल, यहाँ से जड़ से जाना है फुलंग तक, समझ रहे हैं बातों को। तो आइए दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं, जैसे ही आप दोनों तरफ स्क्वायर लीजिएगा तो हो जाएगा x² a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा फॉर्म, x² + 1/x² + 2ab x × 1/x बराबर k² हो जाएगा, ex से ex कट गया, इधर क्या बच गया x² + 1/x², इधर हो गया k², 2 को उधर भेज दीजिए, क्या x² + 1/x², यही ना निकालने के लिए बोल रहा है, तो कह सकते हैं इतना बराबर हो जाएगा k² - 2, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए अगर बोल दे 4, अगर 4 बोल दे तो बस करना क्या है, इसका जो मान होगा, इसका जैसे कि मान अगर कुछ आता है 4 तो इसका फिर ये दुगना है, तो 4 का स्क्वायर 16 कर लीजिएगा और 16 में 2 घटा लीजिएगा 14 आ गया, फिर इसका स्क्वायर ही है तो 14 के स्क्वायर 196 में 2 घटा दीजिएगा, कितना जाएगा 194। बातों को समझ रहे हैं। चलिए अब हम क्वेश्चनों पे आते हैं, समझ रहे हैं ना कॉन्सेप्ट को। अब देखिए टाइम ना बर्बाद करते हुए आपका डायरेक्ट क्वेश्चनों पे आते हैं, क्वेश्चनों पे आते हैं हम, और क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखिए कहां से लाया तेरे बंदे दिल ने मनसा, क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, हम तो जुदाई में। देखिए अगर x + 1/x बराबर k है, अगर k नहीं है, अगर बोल दिया कितना है 4 दे देते हैं, 4 दे देते हैं जी, 4 देते हैं, नहीं और आसान दे देते हैं 2 ही दे देते हैं, रूट में भी दे सकता है, किसी भी तरीके से संख्या दे सकता है, डरना नहीं है, उस क्वेश्चन को डट के मुकाबला करना है।
तो हमने क्या बताया, अगर x प्लस वन बाई एक्स बराबर अगर k दिखे तो सिर्फ इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो क्या होगा, दो का स्क्वायर, k का स्क्वायर माइनस 2 के फॉर्म में जाएगा, तो k का स्क्वायर 2 दूनी 4, 4 और माइनस से 2 घट जाएगा, कितना आएगा 2 आ जाएगा। अब 2 आ गया, फिर इसका स्क्वायर आप कीजिएगा, फिर अब इसका स्क्वायर देखिए, एक्स स्क्वायर का ये 2 गुना है या नहीं है, ये भी 2 गुना है, तो अब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 2 के स्क्वायर 4, 4 में 2 घटा दिए कितना आएगा 2 ही आएगा। गड़बड़ा गया, माने ऐसा रख दिए, गड़बड़ा गया सारा मामले, कोई बात नहीं। देखिए अब इसका भी ये 2 गुना है, इसका भी जब ये 2 गुना है तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, तो 2 का स्क्वायर 4 में से 2, चलो तीनों के मान एक ही आ गया, तीनों के मान क्या आ गया एक ही आ गया। तो आप इस संख्या को कुछ और रख लीजिए, 3 रख लीजिए, अच्छा रहेगा। तो 3 रखिएगा तो 3 तिया 9 और 9 में से 2 जाएगा 7, इसको कीजिएगा तो 7 के स्क्वायर माइनस 2, तो 7 7 49 में से 2 चल जाएगा 47, इसको कीजिएगा तो 47 के स्क्वायर माइनस 2, स्क्वायर हमने आपको बताया निकालने के लिए, इसका स्क्वायर कर लीजिए तो 7 7 पहले इसको गुना करते हैं ना पीछे वाले को, तो 7 7 क्या 7 7 49 के 9 हाथ में रहा 4 हो गया। अब तीनों को गुना करते हैं, 4 7 28 दूनी 56 और 56 4, 60 के 0 हाथ में रहा 6 और 4 चौक 16, 16 छो 22, तो 2209 में से 2 घटा दीजिएगा तो 2207 आएगा। हो आई तय, समझ में आ गया बात को। चलिए इसी कॉन्सेप्ट के साथ आज का क्लास का इतना ही पे हम खत्म कर देते हैं। अगले जो भी क्लास होंगे उस पर सारे क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन होगा उस पर। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पर कूदेंगे, हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पर कूदेंगे। अच्छा एक कॉन्सेप्ट आओ है उसको भी देखिए लीजिए, काहे ला झूठों के उसको छोड़ देते हैं, काहे कि कल कॉन्सेप्ट नहीं होगा, कल डायरेक्ट एकदम क्वेश्चन पर कूदेंगे, तो इसलिए वो भी कॉन्सेप्ट को बताइए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, अगर x बराबर √a प्लस √b, वीडियो क्वालिटी ठीक जा रही है ना, और √a माइनस √b अगर रहे और पूछ दे कि x प्लस इंटू दे दे x इंटू बाई बराबर 1 और पूछ दे x प्लस बाई बराबर भाट, तो इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे, इस परिस्थिति में तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि आप तक तो अभी बट्टा में कुछ तो है ही नहीं था, लेकिन इसके बट्टा में तो कुछ ना कुछ आने लगा। तो कोई बात नहीं, उसका इलाज करते हैं अभी तुरंत, देख लीजिएगा बढ़िया से। ऐसा जब दिख जाए फॉर्म x बराबर √a प्लस √b बटा √a माइनस √b, सबसे पहले ये वाला देखिए, ये वाला एक बढ़िया चीज को प्रोड्यूस करता है। जैसे कि देखिए अगर y बराबर बोले तो 1/x होता है, तो हम कह सकते हैं ये जो y है, y कुछ और नहीं x का ही उल्टा है, x का ही व्युत्क्रम है। तो x प्लस y ना पूछ के ये क्या पूछ दिया है, x प्लस 1y पूछा है, सिर्फ घुराने के लिए ये काम किया है ये। चलिए x बराबर ये दे दिया है, तो x का मान निकालते हैं क्या होता है, देख लेते हैं निकाल कर। उसके बाद इसका भी शॉर्ट फॉर्म है वो हम बताएंगे, ये फॉर्मूला बनने जा रहा है। देखिए x बराबर क्या होता है, √a प्लस √b अब बटा √a माइनस √b। अगर रेशनलाइजेशन कीजिएगा ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा साइन, समझ रहे हैं बातों को, रुक जाइएगा 1 मिनट। चलिए हो गया, क्या दिक्कत हो रहा है, इधर से हो रहा है, लाइट प्रॉब्लम है। अच्छा कोई बात नहीं, क्लास को छोटा कर रहे हैं, लंबा क्लास नहीं जाएगा आज। चलिए यही देखिए, तो रेशनलाइजेशन कीजिएगा तो क्या आपको पता है कि रेशनलाइजेशन में क्या होता है, हरों का परिमेयकरण होता है, साइन का सिर्फ चेंज हो जाता है। तो √a माइनस √b को लिख सकते हैं √a प्लस √b, क्या कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं होना चाहिए। चलिए अब यहाँ आने के बाद यहाँ पर देखिए √a प्लस √b और √a प्लस b और √a क्या हो रहा है, √a प्लस √b बन रहा है, क्या समझ रहे बात को। तो √a प्लस b क्या हो जाएगा आप जरा बताइएगा। x ही सिर्फ निकाल रहे हैं, x ही नहीं, x प्लस 1/x निकालिए, x ही निकालने से क्या फायदा होगा, x प्लस 1/x निकालिए। तो जैसे ही आप x, क्योंकि अब हमको ये वाला निकालना है ना, हम उधर जा रहे थे, पिछले वाला जैसे हम समझ गए थे, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए वहां पे आ गए, फिर x प्लस 1/x निकालना है, हम क्या कर रहे थे, देखिए x प्लस 1/x जैसे ही आप निकालिएगा
तो x का मान हो जाएगा रूट ए प्लस रूट बी बटा रूट ए माइनस रूट बी। अब तो हमको 1/x का मान तो हमको पता नहीं है, और 1 उलटते हैं कब, जब x गुना y बराबर 1 आएगा तब क्या x गुना y बराबर 1 आता है। इसको आप उलट के देखिए, तो उसको उलट के देखिए, गुना आता है तो रूट ए माइनस रूट बी बटा रूट ए प्लस रूट बी। इसे ही कट गया, इसे ही कट गया, क्या 1 आ रहा है, आ रहा है। तो आप 1/x का मान अगर रखना है तो इसको उलट दीजिएगा, तो इसको उलटने पर क्या हो जाएगा, रूट ए प्लस रूट बी हो जाएगा, अब बटा रूट ए प्लस रूट बी हो जाएगा। क्या किसी तरीके से कोई दिक्कत। आप देखिए रूट ए प्लस रूट बी, यहाँ पे एलसीएम आपका हो जाएगा, क्या एलसीएम हो गया, भिन्न का जोड़ हो गया, तो एलसीएम ले लीजिएगा तो क्या होगा, दिख रहा है नीचे, हो गया ना, दिख रहा है ना, तो हो जाएगा रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी। क्या समझ रहे हैं बात को, ये से रूट ए माइनस बी से रूट ए माइनस बी कट जाएगा, ये वाला गुना होके हो जाएगा रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन, माइनस से माइनस प्लस से प्लस कट जाएगा, बच जाएगा अभी क्या है, गलती हो गया क्या हमारा, अरे यार माइनस में लोग को गलती कर दिए, ये वाला उलट जाएगा तो ये वाला माइनस बन जाएगा, ये वाला उल्टेगा तो नीचे वाला प्लस आएगा, इसको उलटिएगा तो ये नीचे प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे गलती कर दिए थे। तो रूट ये वाला क्या हो गया, रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस ए बी से ए प्लस बी कट जाएगा, अभी क्या बचेगा, रूट ए माइनस रूट बी का स्क्वायर। क्या समझ रहे हैं बात को, यहां तक समझ में आया। अब देखिए अब क्या करना है, रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी, क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़िए, तो रूट ए का स्क्वायर ए, रूट बी का स्क्वायर बी, और 2ab, तो मतलब 2 रूट ए बी। क्या कोई तरीके से यहां तक दिक्कत, फिर प्लस आ गया, रूट ए का स्क्वायर, रूट ए का स्क्वायर ए, रूट बी का स्क्वायर बी, और माइनस 2 रूट ए बी। क्या समझे, अब बट्टा में आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट ए का स्क्वायर ए और रूट बी का स्क्वायर बी, ए माइनस बी। अब देखिए यहां पर देखिएगा, नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहां लिख देते हैं प्लस 2 रूट ए बी माइनस 2 रूट ए बी कट गया, अब एक ए यहाँ और एक ए यहाँ, तो कै ए 2a, एक बी यहाँ एक बी यहाँ, तो कै ए 2b, तो 2a 2b से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 इंटू ए प्लस बी, नीचे में बच गया क्या, a माइनस बी। जब भी आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन दिखेगा या फिर नहीं दिखेगा, तो क्वेश्चन को इस फॉर्म में बनाना आपका प्रथम कर्तव्य है, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा, अन्यथा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समझे, अगर क्वेश्चन में इस तरीके से इस फॉर्म में दिखे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिएगा 2 इंटू ए प्लस बी बटा ए माइनस बी। रूट वाला को नहीं लीजिएगा क्योंकि डायरेक्ट ए बोल रहा है, यही वाला मटेरियल वाला को रखिएगा। लेकिन हाँ, हो सकता है कोई कोई क्वेश्चन रूट के फॉर्म में नहीं देगा, तो उसको आपको रूट के फॉर्म में बनाना है, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगाना है। समझ रहे हैं बात को। चलिए अब इसी कॉन्सेप्ट, लास्ट कॉन्सेप्ट के साथ करते हैं आज का क्लास को खत्म। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।